देखो, कहीं ना कहीं आपका भी मानना होगा कि सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ बहुत मैसअप की है, लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है ना। मैं भी ऐसा ही मानता था किसी पॉइंट तक, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट दैट इट इज़ नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। एंड वो सच क्यों नहीं है, उसी बारे में हम बात करेंगे आज मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस की बुक 3 के एंट्री 9 में। बट बिफोर बिगिनिंग विद दैट, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी कुछ पढ़ रहे हैं, कोई बुक रीड कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रोग्रेस शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इंस्पायर हो सकें एंड वो भी पढ़ना शुरू कर सकें। विद दैट बीइंग सेड, हम इस 9th एंट्री के साथ मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस की शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपका फ़िलॉसफी में इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं, तो आप इस बुक के साथ शुरुआत कर सकते हो, बिकॉज इट हैज़ बेसिक लेसन्स फॉर लाइफ जो कहीं ना कहीं बहुत इजीली अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुक 3 की एंट्री 9 की। होल्ड इन ऑनर द फैकल्टी विच फॉर्म्स ओपिनियंस, it depends on this faculty alone that no opinion your soul entertains be inconsistent with the nature and constitutional of a rational beings. It ensures that we form no rash judgment, that we are kindly to men and obedient to the gods. देखो, अब अगर हम बात करें, आपके पास ये बेसिक फैकल्टी है रीज़न करने की, आपके पास एक बेसिक मॉरल कंपस है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं सही। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे कुछ चीज़ों को लेकर डिबेट ज़रूर होती है, बट एक बेसिक मॉरल फ्रेमवर्क, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स अराउंड अस, वो कहीं ना कहीं हम सब में थोड़ी बहुत तो होती है कि यार ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ गलत है, ऐसा सबको पता होता है। तो कहीं ना कहीं हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि यार सोसाइटी ने जो ये सोशल मीडिया बनाया है, इस पे जाके मैं हेटफुल हो रहा हूँ, या फिर 4 लोगों में जाके मेरी ये आदत बन गई, मेरी आदत ख़राब हो गई। सी, इन द वेरी बिगिनिंग हमें समझना पड़ेगा कि डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल में हमारे हाथ में वो चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपका सोशल मीडिया पे जाके फियर ट्रिगर हो रहा है, या कोई प्रोपेगेंडा देख के किसी और कम्युनिटी के लिए हेट बन रही है, तो इज़न्ट इट बेटर टू थिंक कि जो मैं डाइट कंज्यूम करने जा रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जो न्यूज़ चैनल पे मैं चीज़ देख रहा हूँ, या फिर जिस कंपनी के अंदर मैं अपनी विलिंगली जा रहा हूँ, वो कंपनी, वो सोशल मीडिया पे कंटेंट, वो न्यूज़ चैनल्स मुझे पहले ध्यान से देखने चाहिए कि क्या वो जो चीज़ प्रोपोगेट कर रहे हैं वो मेरे खुद के मोरालिटी के साथ, वो मेरी खुद की रीजनिंग के साथ अलाइन हो रहे हैं या नहीं, या फिर वो बस मेरे बेसर प्लेजर्स को अपील कर रहे हैं। अगर तुम सोशल मीडिया पे देख रहे हो, तुम्हें डर बेचा जा रहा है किसी भी तरह का, रिगार्डलेस, तो वो किस चीज़ को अपील कर रहे हैं? वो तुम्हारी सेल्फ प्रेजर्वेंस की जो वो है, प्रेजर्वेशन की जो बेसिक फैकल्टीज़ है उनको ट्रिगर कर रहे हैं, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा तुम ट्रिगर हो रहे हो, और फिर तुम हेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक थ्रेट परसेप्शन बन रहा है और तुम सामने से हेट दे रहे हो, और रियल थ्रेट भी नहीं है, बस तुम्हारे सामने प्रोपेगेंडाज रखे जा रहे हैं। वहीं पे वही चीज़ अगर तुम रियल लाइफ में कोई फ्रेंड सर्कल ढूंढ रहे हो और जाते हो ऐसे फ्रेंड सर्कल में जहाँ बहुत टॉक्सिसिटी है, वो 4 लड़के खड़े होके मिसोजिनिस्ट बातें कर रहे हैं, या 4 लड़कियां बैठी हुई हैं एंड दे हैव नथिंग एल्स बट हेटफुल मीन वाइल थॉट्स फॉर मैन, ये लड़के ऐसे होते हैं। या फिर किसी कम्युनिटी में तुम चले जाओगे, वहाँ पे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बट एक तरह से नशे ही हो रहे हैं वहाँ पे, लेट्स से कुछ प्रोडक्टिव नहीं है, कुछ नहीं है। देन टेल मी, अगर तुम माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहे हो, मीडिया कंजम्पशन कर रहे हो, कंपनी भी माइंडलेसली पिक कर रहे हो, देन हाउ कैन यू बिलीव कि तुम्हारा माइंड रैशनल रहने वाला है, तुम्हारा माइंड नेचर के साथ अलाइन करने वाला है? सी, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास एक चॉइस है
कि हम लाइफ में कौन सी चॉइसेस बनाएं, कौन सी चीज़ों को पिक करें, किस डोमेन में जाएं। तुम्हें कोई नहीं बोल रहा कि सोशल मीडिया पे वो नेगेटिव चीज़ें देखनी है। ऊपर 3 डॉट हैं, उन पे जाके तुम नॉट इंटरेस्टेड क्लिक कर सकते हो। या फिर जब तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हें अच्छी संगत नहीं मिल रही, कोई नहीं, वापस आ जाओ। फ्रेंड्स ढूंढ लो इंटरनेट पे, कम्युनिटी ढूंढ लो, वेट करो, सही लोगों का वेट करो, सही पार्टनर का वेट करो। डेस्परेट मत बनो एकदम से कि सामने जो मिल रहा है बस उसके ऊपर ग्रैपल कर दिया कि यही है फ्रेंड सर्कल जो मुझे मिलेगा। नो, वेट, बी पेशेंट। कंटेंट देख रहे हो तो जो चीज़ें सही नहीं लग रही हैं उनको नॉट इंटरेस्टेड करना शुरू करो। टीवी का वही पुराना तुम्हारा न्यूज़ चैनल आ रहा है, उस पर डिबेट चल रही है जहाँ पे लोग एक दूसरे को हेट कर रहे हैं। इज़ इट गुड फॉर यू? वो जिस तरह के हार्मोन्स तुम्हारे अंदर स्पीक अप कर रहा है, कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, इज़ दैट समथिंग यूजफुल फॉर यू? जस्ट आस्क योर सेल्फ कि क्योंकि वो तुम्हारे बेसर सेल्फ प्रिजर्वेशन वाले इंस्टिंक्ट्स को एंगेज कर रहा है, तुम्हें एकदम ट्रिगर कर रहा है, तुम्हारी अटेंशन ग्रैस्प कर रहा है, डजंट मीन वो तुम्हारे लिए सही है। एंड ये चीज़ मैंने बहुत पीछे रिएक्शन वीडियोस में भी बोली थी कि जब भी तुम कंजम्पशन कर रहे हो किसी भी तरीके का सोशल मीडिया पे, तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स कौन है, वो चीज़ अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो झूठ हम अपने आप से बोलते हैं ना कि इट इज़ जस्ट एंटरटेनमेंट, नो इट इज़ नॉट, इट इज़ नेवर एंटरटेनमेंट। अगर तुम किसी इंसान को देख रहे हो जो कूल बनने के लिए तुम्हारे सामने कुछ भी ऐसा कर रहा है जो कहीं ना कहीं तुम्हारे नेचर के साथ अलाइन नहीं हो रहा, देन जस्ट बाय वॉचिंग दैट पर्सन तुम कहीं ना कहीं अपनी शैडो में किसी ऐसी चीज़ को एक न्योता दे रहे हो जो बाहर निकल के आएगी। एंड आई एम नॉट जजिंग दैट थिंग, उसका अपना पर्पस होता है हर एक चीज़ का। जैसे कॉर्टिसोल का अपना पर्पस है थ्रेट परसेप्शन, बट अगर तुम डेली बेसिस पे कुछ ऐसा देख रहे हो जो तुम्हारा कॉर्टिसोल पीक कर रहा है, तो जिस तरह का वो प्रोपेगेंडा है उसके साथ अलाइन होने में देर नहीं लगेगी। अगर तुम किसी इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो जो डेली बेसिस पे शाइनी, ग्लिटरस, अपीलिंग चीज़ें दिखा रहे हैं जो तुम्हारी लाइफ को किसी तरह डैमेज कर सकती हैं, देन ज़्यादा देर नहीं लगेगी तुम्हारे शैडो के उस एस्पेक्ट को उसके साथ अलाइन होने में। तुम्हारी शैडो लीक करना शुरू कर जाएगी कहीं ना कहीं। अगर तुम 4 लोगों में बैठ रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि मैं इनकी हैबिट्स ग्रास्प नहीं करूँगा, देन तुम सोशल लर्निंग को नेग्लेजिबल समझ के ये सोच रहे हो कि तुम्हारे अंदर के न्यूरॉन्स रिवायर नहीं हो सकते, विच इज़ नॉट ट्रू। सो हमेशा एक चीज़ याद रखो, जब भी अपनी लाइफ में किसी डोमेन में एंटर कर रही हो या जब तुम्हारे सामने प्लेथर ऑफ चॉइसेस आ रही हैं, आस्क योर सेल्फ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी चॉइस है जो तुम्हारे अपने रीजनिंग एबिलिटी के साथ, तुम्हारे अपने मोरालिटी, अपने लाइफस्टाइल जिसको तुम परस्यू कर रहे हो उसके साथ अलाइन कर रही है। जस्ट बाय मेकिंग वन चॉइस विच कंप्लीटली डिविएट्स यू, तुम्हें किसी और रास्ते पे ले जाती है, एक चॉइस आगे मल्टीपल प्लेथरा चॉइसेस ऐसी लाएंगी जो पॉसिबिलिटी लाएंगी और बहुत हाई पॉसिबिलिटीज लाएंगी कि तुम अपने मॉरल कंपास से डिविएट कर सकते हो। तुम्हारा लाइफस्टाइल वॉर्प हो सकता है, तुम्हारा लोगों को देखने का परसेप्शन वॉर्प हो सकता है। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स हियर कि कौन से लोग क्या, क्योंकि हर एक इंसान के लिए अलग अलग होंगे। हो सकता है तुम्हारे लिए कोई कम्युनिटी हो जिसके प्रति तुम्हें हेट दिखाया जा रहा है उन्हें अदर बोल के, हो सकता है वो तुम्हारे लिए जेंडर हो दूसरा जिसकी तरफ तुम्हें नेगेटिव सिलेक्टेड कुछ इवेंट्स लेके डराया जा रहा है, किसी भी तरह का बायस हो सकता है वो बनाया जा रहा है, या फिर तुम्हें गैम्बलिंग, तुम्हें अल्कोहल, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ प्रमोट की जा रही है किसी इन्फ्लुएंसर की तरफ से जिसको तुमने पेडिस्टल पे रख दी है। एंड क्योंकि तुमने उसको पेडिस्टलाइज किया हुआ है, कहीं ना कहीं तुमने अपना वो बायस उसको दे दिया है, एंड वो जो तुम्हें अब कंटेंट देगा तुम कहीं ना कहीं उसकी तरफ अपील होगे। तो जो तुम्हारे कंट्रोल में चीज़ है वो है तुम्हारा अपना अटेंशन। तो प्लीज़ मेरे दोस्त, जब भी किसी को अटेंशन देते हो, टाइम देते हो, बहुत सोच समझ के दो,
वो तुम्हारा अपना टाइम है, उसकी वैल्यू करना शुरू करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो कोई और उसको लेवरेज करेगा। इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखना। विद दैट बीइंग सेड, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। छोटी प्रिसाइज सी वीडियो सोचा आज बनाई, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। कमेंट सेक्शंस में अपने इसके ऊपर कोई विचार हैं वो शेयर कर सकते हो। साथ में अपना बुक प्रोग्रेस भी शेयर करना। सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए और बाकी फ़िलोसॉफिकल लिटरेचर वीडियोस के लिए। किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिसके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Till then, enjoy your life in the best possible ways. Be reasonable and be rational, and peace.